ऐसे एक पंडित जी थे, उनकी दुकान थी कपड़ों की, तो कपड़ा बेचा करते थे। उनके गांव में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भागवत होने लगी। अब पंडितानी थोड़ी, जैसे कि मेरी माता जी हैं, इतनी अवस्था थी उनकी, वो थोड़ी पूजा पाठ किया करती थी भगवान की, वो भगवान से ज्यादा लगाव रखती थी। जब गांव में कथा होने लगी तो पंडितानी कहने लगी, क्यों पंडित जी, देखो काम तो जिंदगी का है, आप ऐसा करो 2-4 दिन दुकान बंद रान दो और चलो दोनों लोग जोड़ा के साथ में कथा सुनने जाएंगे। पंडित जी बोले, ना ना, हम दुकान एक दिन को नहीं बंद करिए, 1 मिनट का जे। क्यों? कि अगर हमने दुकान बंद कर दी, दुकान पे ग्राहक आएंगे, लौट जाएंगे और हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा, तासक तुम चली जाओ, हम नहीं जाएंगे। बोले कोई बात नहीं पंडित जी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले ठीक है, चलेंगे। पंडित जी और पंडितानी दोनों कथा सुनने के लिए गए। अब पंडित जी पंडाल में बैठ गए, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा। वही विचार आ रहा है कि दुकान पे कहूँ ग्राहक ना तो लौट ना जात हो, दुकान बंद देखत हो। तो सोचते सोचते बेचारे सो गए। सोते वक्त भी वो वही सपना देख रहे हैं कि दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं और ये कह रहे हैं, पंडित जी हमें आध मीटर पीला कपड़ा दे दो। तो पंडित जी सोते सपना देख रहे, उठ के खड़े हुए, जो व्यास जी के गले में पीला पीतम्बर पड़ा हुआ था वही खींचा और सोते में बीच से फाड़ दिया। अब पंडितानी उठ के खड़ी भई, एकदम ऐसे भाजी कान लगी, हाय दैया जीवा करा था। बोले क्या हो गया कि तुमने व्यास जी को पीतम्बर फाड़ दो? अब बोले हमें ध्यान नहीं रहा, हम तो ये जानते, हम तो दुकान पे हैं। बोले कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, पंडितानी बोली आज तो जाना पड़ेगा। बोले हम नहीं जाएंगे। पंडितानी बोली देखो तुम ज्यादा नहीं 4 बातें याद कर लियो और वे 4 बातें कभी ना कभी तुम्हारे जिंदगी में काम आ जाएंगी। पंडित जी सोचने लगे कि ऐसे मुझे याद नहीं होंगी। एक कापी ली, एक डॉट ली और चले। अब पंडित जी जैसे ही पंडाल में पहुंचे, व्यास जी ने दूर से आते हुए पंडित जी को देख लिया। अब माइक में कान लगे, काहे आइए। पंडित ने डॉट निकाली, कापी निकाली, लिख लो आइए। अब वे सोच रहे कि 3 बातें और रही है, आगे बढ़े। जैसे ही नौरे सोई फिर कहीं गई, झुक गए, बिन्ने फिर लगी झुक गए। आगे चल के जैसे ही बैठो चाहे, जैसे ही बैठे सोई कान लगे, व्यास जी बैठिए, बिन्ने फिर लिख ली बैठिए। अब एक बात का इंतजार कर रहे हैं पंडित जी, उनके मुंह की तरफ बार बार देख रहे हैं, कब कितने कन चौथी बात कहें जो हम जामे लिख ले। आरती हो गई, प्रसाद ले लिया, लेकिन चौथी बात का इंतजार जैसे ही चले सोई कान लगे, चंदे बिन्ने चौथी बात लिख दी, चंदे। 4 बातें लिख ली। अब तो पंडित जी को 4 बातों की ऐसी रटन लग गई, चलते फिरते उठते सोते गई 4 बात कान लगे, आइए बैठिए, झुक गए, चंदे। 4 बातें कहते हैं। एक दिन पंडित जी सो रहे थे, उनके घर में चोरी हुई। 4 चोर चोरी करने आए। अब चोरों ने देखा कि पंडित सो रहा है, चोर घर में घुसे और जैसे ही चोरी करने के लिए आए, पंडित की 4 बातें शुरू हुई है। जैसे ही चोर आए, पंडित जी बोले आइए। चोरन ने सोचो कि ऐसा लगत है कि पंडित जगत हो, काहे कि भैया जागात के आइए। बोले अभी मालूम पड़ जाएगा अगर जग रहा है तो। क्या कि नौज जाओ, झुको। जैसे ही झुके, पंडित की दूसरी बात शुरू, झुक गए। अब तो पूरा शंका होने लगी कि शायद जग रहा है। बोले कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अभी मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही बैठे, पंडित जी की तीसरी बात शुरू हुई, बैठी है।
अब कहने लगे भैया पक्का जगराता से भाग चलो। जैसे ही चले सोई पंडित जी बोले चंदा, चोर बोले अरे भैया जी तो जगरा हुआ, तो ये तो जगराता, ये सो थोड़ी रहा, ये तो जगरा था। आज पंडितानी भागी और पंडित जी से बोली, हे पंडित जी आज तुमने तो अपना घर चोरी करने से बच गया, और अगर तुम भगवान की कथा सुनने ना जाते, ये 4 बातें याद ना करते तो जीवन में कभी काम नहीं आती। आपने ये 4 बातें याद कर ली और वही तुम्हारे जीवन में काम आ गई। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए परीक्षित जी टाइम व्यस्त में ना जाने दें, और जितनी भी माताएं भाई बंद हैं, जितने भी समय के लिए आए यहाँ पे, उतने बिल्कुल शांति से बैठना चाहिए। दुनिया की किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। तभी हमारे और तुम्हारे बातें ये दिमाग में आई, और तभी हमारे आपकी जिंदगी में ये बातें कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे काम आ जाती है। बोलो भगवान की।